कांग्रेस के राष्ट्रीय महासचिव रणदीप सिंह सुरजेवाला आज कांग्रेस के राष्ट्रीय सचिव डॉक्टर विनीत पुनिया के फतेहाबाद स्थित कार्यालय पर पहुंचे और वर्करों के साथ मीटिंग की। इस दौरान उन्होंने भाजपा की अंग्रेजों से तुलना कर जमकर निशाने साधे। उन्होंने कहा कि अंग्रेजों के समय जब क्रांतिकारियों की बात नहीं सुनी जाती थी तो उन्होंने अपने अखबार निकाले, पर्चे बांटे, तब तक संपूर्ण क्रांति आई। ऐसा ही दौर अब है जब देश में वोटों के रूप में संपूर्ण क्रांति आएगी। ये वोट तय करेंगे कि देश में प्रजातंत्र बचेगा या मर जाएगा। इस अवसर पर वरिष्ठ नेत्री कृष्णा पुनिया और डॉक्टर विनीत पुनिया ने उनका जोरदार स्वागत किया। रणदीप सिंह सुरजेवाला ने कहा कि कांग्रेस बिना डरे बिना झुके संघर्षरत है। उन्होंने कहा कि आज देश में फांसीवाद फैसला हुआ है। संविधान पर मोदी सरकार ने हमला बोल रखा है। प्रजातंत्र को बुलडोजर के नीचे रौंदा जा रहा है। संवैधानिक परंपराओं की हत्या भी की जा रही है। हिंदुस्तान में वोट के शासन, प्रजातंत्र व संविधान को खत्म करने की तैयारी की जा रही है। इसके कई उदाहरण भी सामने आ रहे हैं। केजरीवाल व हेमंत सोरेन इसी के ताजे उदाहरण हैं। पैसे, सीबीआई व ईडी के बल पर भाजपा जिसकी मर्जी पार्टी तोड़ रही है। कभी एनसीपी, शिवसेना, डीएमके को तोड़ तो कभी एआईडीएमके को तोड़ने का प्रयास लगातार किया जा रहा है। आरजेडी, कांग्रेस के नेता तोड़ लिए गए हैं। ये संस्थाएं चुनाव लड़ने की मशीनरी बनकर रह गई है। प्रजातंत्र पर ये आखिरी हमले बोले जा रहे हैं और चुनाव तय करेंगे कि देश में प्रजातंत्र बचेगा या मर जाएगा। हिंदुस्तान में फांसीवाद फैला हुआ है। हिंदुस्तान के संविधान पर मोदी सरकार ने हमला बोल रखा है। हिंदुस्तान के प्रजातंत्र को बुलडोजर के नीचे रौंदा जा रहा है। हिंदुस्तान की संवैधानिक परंपराओं की दिन दहाड़े हत्या की जा रही है। हिंदुस्तान में वोट के शासन, प्रजातंत्र, प्रजातांत्रिक प्रणाली और संविधान, उनका खात्मा करने की तैयारी की जा रही है और इसमें अनेकों इसके उदाहरण हैं। केजरीवाल और हेमंत सोरेन इसका एक उदाहरण है, जहां दो मोदी जी के खिलाफ अगर कोई मुख्यमंत्री हैं तो उनको जेल में ठूस दिया जाएगा जबरदस्ती। पर ये अकेले उदाहरण नहीं। आप याद करिए, अब तो पैसे और ईडी, सीबीआई, इनकम टैक्स के बल पर जिसकी मर्जी चाहे पार्टी तोड़ देते हैं। एनसीपी को तोड़ दिया, शिवसेना को तोड़ दिया, डीएमके को तोड़ दिया, एआईएडीएमके को तोड़ने की कोशिश की गई। कितने और आरजेडी के एमएलए भगा कर ले गए। कितने और क्षेत्रीय दल हैं, टीएमसी के एमएलए तोड़े गए और कई जगह, कई प्रांतों में कांग्रेस के लोग तोड़े गए। हर व्यक्ति धनबल, ईडी, इनकम टैक्स, सीबीआई, अब चुनाव लड़ने की मशीनरी वही बन गई। इसी प्रकार से चुनाव आयोग की स्वायत्तता को ही खत्म कर दिया गया। सुप्रीम कोर्ट ये कहती है कि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, प्रधानमंत्री, विपक्ष के नेता की कमेटी होगी। आप सुप्रीम कोर्ट के फैसले को निरस्त करने के लिए कानून लाते हैं, कहते हैं मैं और मेरा मंत्री फैसला करेंगे। तो फिर चुनाव कैसे होगा? इसलिए इस देश में अब प्रजातंत्र पर आखिरी हमला बोला जा रहा है। ये संसदीय चुनाव ये फैसला करेगा कि इस देश में प्रजातंत्र मर जाएगा या बचेगा। आपने जैसे कहा कि 50 करोड़ देकर एमएलए खरीद लेते हैं, तो क्या राजनीति में मोरालिटी नाम की कोई चीज नहीं बची? भारतीय जनता पार्टी ने राजनीति में नैतिकता की हत्या कर दी है। राजनीति में लोगों की वोटों से चुने हुए प्रतिनिधि भाजपा की मंडी में आए दिन अपना ईमान, आबरू, शरीर और वोट सब कुछ बेच रहे हैं। अब ये निर्णय लोगों को करना है कि क्या ऐसी भाजपा को उनकी वोट का अधिकार भी है या नहीं। मैं ये लोगों के विवेक पर छोड़ता हूं। आप सिर्फ लोगों के विवेक पे ही छोड़ते रहेंगे या कहीं अपोजिशन ऐसी स्ट्रेंथ शो भी करेगा? देखिए, 10 वर्ष हो गए कांग्रेस पार्टी को, राहुल गांधी जी को, खड़गे साहब को बगैर झुके, बगैर डरे संघर्ष करते हुए। हिंदुस्तान के 75 साल के इतिहास में और कौन सा ऐसा लीडर है जो 4000 किलोमीटर पैदल चला और उसके बाद 6500 किलोमीटर फिर देश की यात्रा की। जब टेलीविजन और अखबारों ने छापना बंद कर दिया
तो हम डायरेक्टली लोगों तक पहुंचे और हर बार हम लड़ाई लड़कर संघर्ष के बलबूते और रास्ते पर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने अंग्रेज को हराया। हम फिर उसी संघर्ष में इस समय लगे। नहीं सर, एक बात बताओ, बीजेपी के खिलाफ पिछले 10 सालों में अब कोई एक भी मुद्दा बना क्यों नहीं पाए जो कि पूरे विश्व, पूरा इंडिया मानने जिसको, कोई ऐसा मुद्दा एक भी नहीं बना पाया? आदरणीय साथी, हमने तो अनेकों मुद्दे बनाए और उठाए देश में, और मैं ये बहुत हिचकिचाहट के साथ कह रहा हूँ, अगर आप देश के अखबार और टेलीविज़न के मालिकों के नाम देख लें तो आप पाएंगे कि ये उन्हीं 356 लोगों में शामिल हैं जिनकी आय 480 करोड़ सालाना है। मैं ये इशारा आप लोगों की तरफ नहीं, क्योंकि आप तो उन साधारण लोगों में से हैं जो उत्पीड़ित हैं, परंतु टेलीविज़न और अखबार के 99% मालिक उन 356 लोगों में से हैं जिनकी 480 करोड़ सालाना आय है। तो अपने व्यवसाय के खिलाफ या अपने धंधे के खिलाफ हमारी बात को कौन बढ़ाएगा? आप याद करिए, अंग्रेज की सत्ता में भी ऐसा ही होता था। जब एक छोटा सा अखबार गांधी जी निकालते थे, सुभाष चंद्र बोस निकालते थे, जब पर्चों पर अपनी बात लिखकर शहीद भगत सिंह फेंकते थे, तो वो इसलिए था कि उस समय के अखबार भी हमारी बात नहीं छापते थे। आज देश मुड़कर उसी मुकाम पर आ खड़ा हुआ है। तब भी संपूर्ण क्रांति हुई थी, आज फिर इसलिए हमने एक संपूर्ण क्रांति का सूत्रपात किया है, इस छोटी सी सभा में आह्वान किया है। एक संपूर्ण क्रांति की मांग आज इस देश के अंदर है और उसकी ज़रूरत भी है। नहीं, इस विकट स्थिति में भी कांग्रेस संगठन नहीं बना पा रही हरियाणा में। देखिए, ये मेरा विषय नहीं है तो मैं उस पर जवाब नहीं दूंगा। मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट लगा हुआ है। मैं तो एक कार्यकर्ता हूँ, ये भी एक कार्यकर्ता है, हमारे तो अधिकार क्षेत्र में ये है नहीं। मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट लगा हुआ है और प्रदेश का कैबिनेट विस्तार हुआ है, पोर्टफोलियो दिए गए, क्या ये? देखिए, भारतीय जनता पार्टी के लिए अब कानून और संविधान के कोई मायने बचे नहीं, क्योंकि भाजपा का मतलब है कानून और संविधान की मुखालफत, और वो ये कर रहे हैं। इसलिए इस देश में केवल चुनाव नहीं, इस देश में एक संपूर्ण क्रांति की आवश्यकता है, मेरा ऐसा मानना है। आपको ऐसा कोई अनुमान है कि क्या युवा आगे बढ़ के रहेंगे इस क्रांति को? आमतौर पे युवाओं ने की है। देखिए, मुझे इस देश के लोगों पर विश्वास है, इस देश के नौजवानों और महिलाओं पर विश्वास है कि वो, और आज आपको शायद ये बात मेरी अटपटी लगे, पर इस देश में एक संपूर्ण क्रांति होगी। उसके लिए शायद अभी हमें और कई कुर्बानियां देनी पड़ें। उसके लिए हम सब कांग्रेस के साथी उस हर कुर्बानी के लिए तैयार हैं ताकि देश जिंदा रहे। सिरसा से प्रत्याशी हैं भाजपा के अशोक तंवर, उनका कहना है कि कांग्रेस और इंडिया गठबंधन के पास कैंडिडेट ही नहीं मिलता, शायद वो सर्वसम्मति से ही ना बन। देखिए, ऐसा है, हमारे पुराने साथी हैं, पहले वो भाजपा के बारे में क्या कहा करते थे, आप अपना टेलीविज़न निकाल कर देख लीजिए। इसलिए जब नया आदमी किसी दल में शामिल होता है, और ख़ास तौर से भाजपा में, तो मजबूरी के तहत बहुत सारी बातें कहनी पड़ती हैं, नहीं तो टिकट ही काट दें शायद दे के। इसको लेकर जब उनसे सवाल पूछा ना, वो कहते थे मुझे ज्ञान नहीं था, अब ज्ञान हुआ। ये अच्छी बात है, ज्ञान तो कभी भी हो सकता है। मुझे अच्छा लगा कि उनको अब ज्ञान हुआ। तो आपकी लिस्ट कब आ रही है हरियाणा की कैंडिडेट की? परंतु मुझे एक बात पता है, वो चाहे भाजपा में शामिल हो गए हों, उनके जो मन की विचारधारा है उससे वो कभी बीजेपी में शामिल नहीं हो सकते, कुछ मजबूरियां रही होंगी। तो जैसे बीजेपी वाले 400 पार का नारा दे रहे हैं, आप क्या संभावना? जैसा मेरे दोस्त विनीत पुनिया ने कहा, इनको 200 सीट नहीं आ रही, उसके लाले पड़े हैं, इसलिए ये 75 पार वाली झूठ अब देश में बोलने की कोशिश कर रहे हैं। दैनिक सवेरा के लिए फतेहाबाद से प्रवीण काहलवा की रिपोर्ट।